सभी सम्मानित नेतागण, सभी नहीं पकड़ने की जरूरत नहीं है। सभी सम्मानित नेतागण, पिछले 50 वर्षों से पटना की धरती पर जातीय राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और ये 5 शब्द स्वर्गीय मुकुंद राम तांती के बाद पुराने बिहार में झारखंड के उबासी थे, चाहेवासा जगन्नाथपुर के। उसके बाद उनके बताए हुए मार्गों पर, उनके दिखाए हुए रास्ते के अनुसार सभी कागजात उपलब्ध कराए, सभी रिपोर्ट बनवाए और लड़ाई लड़ते लड़ते एक बार फतह हुआ कि 92 में ऑर्डर लालू जी के रिजीम में सहरसा के सम्मेलन के फलस्वरूप 31 जनवरी 1992 को लेटर नंबर 638 से निर्गत हुआ था कि तांती के नाम से पुकारे जाने वाले को पान का प्रमाण पत्र दिया जाए। बहुत सारे लोगों को लाभ मिला भी, लेकिन चूंकि तांती लिस्ट नहीं हुआ था, विलोपित नहीं हुआ था, इसी कारण लोगों को कठिनाई हुई और अंततः सरकार वापस लेते हुए ये कहा कि ये भूलवश निकल गया है, इसे कार्मिक से सुधार कर निर्गत कर देंगे। फिर हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते सारे नेता एक मंच पर जब आए बार बार, तो ये रविंदर भाई को बहुत बनाने के बाद सब कोई हम लोग साथ आए। राम सकल जी भी थे उस समय में। 4-5 लोगों मिलकर 1 जुलाई 2015 को ये आदेश निर्गत हुआ था। साथियों, जो 50 वर्षों की मेरी लड़ाई है, ठीक है कि मुझे दल में नहीं कुछ मिला, मैं दल से भी जुड़ा हुआ हूँ, पदाधिकारी हूँ जनता दल यू के और शुरू से नीतीश जी के साथ हूँ। लेकिन ठीक है कि मुझे कोई राजनीतिक पद हासिल नहीं हुआ, लेकिन समाज के हित में जो काम हुआ उससे मुझे संतोष करना पड़ा और मैं खुश था कि चलिए हमारे जिंदा में, मुकुंद बाबू बराबर कहते थे कि हमारे जिंदा में होगा क्यों नहीं, तो 92 वाला ऑर्डर तो उनके जिंदे में निकाल दिए थे, लेकिन वो भी वापस हुआ। ये सब साक्ष्य जो ऑर्डर निकला है उसमें सब दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसकी चर्चा नहीं है। और हमारे विरोधी लोग लड़ते लड़ते सारी कहानी बताए हैं राम सकल भाई डिटेल में। हाईकोर्ट में गुप्ता जी ने पूरी मदद की और पूरे रुपया खर्च करके हम हाईकोर्ट से जीते, लेकिन हमारे विपक्षी इतने मजबूत थे कि सुप्रीम कोर्ट तक जान नहीं छोड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट से हम लोग केस हार गए। साथियों, अब कहना ये है कि हम तो कुछ लोगों के कहने से एक प्रस्ताव भी लाया था। बार बार जहाँ जहाँ मीटिंग होती है मुझे लोग भीष्म पितामह कहते हैं, इस कारण कि सबसे पुराने जितने भी बिहार के नेता हैं हमारे बाद, सारे लोगों को लाने का रास्ता दिखाने का काम मैं किया है। और आज जो भी है, लास्ट में गुप्ता जी से जब वार्ता हुई और परिचय हुआ, अब तो संबंधी भी हो गए हैं। परिचय होने के बाद पता चला कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोगों को कर रहे थे जात को। तो इनसे मैं आग्रह किया कि आप जो फाइनेंशियल सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो क्यों नहीं आप राजनीति क्षेत्र में आ रहे हैं। चूंकि आप कोई तो नौकरी पेशा में है नहीं, आप कंपनी चलाते हैं, बिजनेस में हैं, तो आप आ ही सकते हैं राजनीति में और जातीय राजनीति संभालिए ढंग से। इन्होंने स्वीकार किया और इन्होंने अखिल भारतीय पान महासंघ के द्वारा लोगों की सेवा करना शुरू किया। मैं प्रस्ताव लाया था कि फिर से एक बार विचार किया जाए, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन हुआ और उसमें वक्तव्य आया, उससे लगा कि इनको किसी से कोई गुरेज नहीं है, कोई बंधेज नहीं है। अब लोग अपना अपना कार्यक्रम निकाले हुआ है तो निकाले करें, लेकिन हाको रथम पान है। ये कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन जो बताए वो समय के अनुकूल है। अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी का युग है,
मीडिया का युग है, उस हिसाब से कार्यक्रम अच्छा है। अगर ये सफल हो जाता है तो संघर्ष भी एक रास्ता है अपनी हक और हकूक की लड़ाई के लिए। तो संघर्ष के बदौलत भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी राजेश जी बताए, उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप जब आपकी माँ जब प्रमुख है तो केस लड़े हैं तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में जनप्रतिनिधि के बारे में कोई आदेश नहीं दिया है कि जनप्रतिनिधि को हटा दिया जाए। जिस तरह से नौकरी पेशे वाले को सुरक्षित रखा गया है कि जो लोग, चूंकि वहाँ दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट में, जो लोग थे सुने होंगे, दलील दी गई कि सर्टिफिकेट कोई नाजायज नहीं था, गलत नहीं था। सरकार के आदेश के बाद विधिवत उसको ऑथेंटिक ढंग से एसडीओ या बीडीओ या डीएम दिया है, इसलिए उसमें वो कैंडिडेट दोषी नहीं है। आगे से अब नहीं मिलेगा लाभ, चूंकि एक वर्ड नोटिफिकेशन में था जिसका मार हम लोग खा रहे हैं। समावेशन शब्द था, समावेशन शब्द का वो लोग अपोजिशन पार्टी ने इंग्लिश डिक्शनरी से निकाल के बताया कि ये समावेशन का इंग्लिश होता है इंक्लूशन। इंक्लूशन अर्थात किसी को इंक्लूड करना। तो इंक्लूड करने की ताकत बिहार सरकार में नहीं है किसी जात को, इसीलिए इसको रद्द किया जाता है और कोई बात नहीं थी। उसने पहला पारा में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार को अधिकार है किसी जात को विलोपित करने का, ताकि को जो विलोपित किया उसको सही माना। और ये भी नहीं कहा कि आप पान नहीं है, ऐसा उसने नहीं कहा। उसने 1967 के बिल के लोग काफी चर्चा किए हैं, उस बिल में हम लोग पढ़े हैं। जयवाल बिल आया है, दिल्ली गए हैं, प्रयास किए हैं, बुकलेट छपा के दिए हैं रिकमेंडेशन का, और राज्य सरकार का अनुशंसा भी गया है। लेकिन संजोग बस हमारा कोई राजनीति में पैठ नहीं था, कोई एमपी पार्लियामेंट या राज्यसभा में नहीं थे जो हमारी मदद नहीं कर पाए। इसी के कारण हम लोग छूटते गए। अब स्थिति आ गई, सुप्रीम कोर्ट भी अपने आदेश में कहा है कि ये भारत सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा ही होगा। उस ओर भी कार्रवाई हो रही है। जो चर्चा किए गुप्ता जी के बारे में कि 15 लोगों को लेके हवाई जहाज से गए थे दिल्ली, गृह मंत्री से मिलने, कल्याण मंत्री से, उसमें राम सकल भाई थे, अपने गुप्ता जी थे, रामदीन जी थे, राजेश जी थे, ये लोग थे, मैं भी था। और वहाँ जो कल्याण मंत्री से मिले, मेमोरेंडम दिया, उस मेमोरेंडम का जवाब हम लोग रिक्वेस्ट करके आए थे कि राज्य सरकार को लिखा जाए कि राज्य सरकार अनुशंसा दे। प्रोसेस है, सारी कहानी बताए हैं राम सकल जी, विस्तृत में नहीं बताना, लेकिन शॉर्ट में आप लोग भी कुछ जानकारी लीजिए। कार्रवाई, कानूनी लड़ाई जहाँ लड़नी है वो तो लड़ेंगे ही, जैसे हाईकोर्ट में केस किए हैं कर्मचारी यूनियन, उसी तरह विभागीय कार्रवाई बिल लाने के लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं। अभी दिल्ली से पत्र आ रहा है, राज्य सरकार अनुशंसा करेगी, केंद्र में बिल बनेगा, बिल कमेटी पास करेगी, पार्लियामेंट में पिकअप होगा, तब एमपी की जरूरत होगी और वो एमपी पास करेंगे। इस आधार पर हम लोग उस काम में भी लगे हुए हैं। तो मेरा कहना है कि आप लोग धैर्य रखिए, समय जरूर लगेगा। गाड़ी पटरी से उतर गई है तो चढ़ने में समय लगता है, समय लगेगा, लेकिन हम लोग सफल जरूर होंगे। ढंग से कार्यक्रम कर रहे हैं, सफलता मिलती है तो उनका क्रेडिट जाएगा। जिस तरह से कार्यक्रम अपना पैसा खर्च करके इतना बड़ा रथ बनाना, सारी बातें होती रहती है। तो इसी सब लेकर के था कि आपस में न टकरावे, एक साथ चले। ये सब लोग बोलते रहता है लेकिन हकीकत में हो नहीं पाता है। सब अपनी 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 राग अपने अलापते हैं। तो इसीलिए मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप धैर्य बनाए रखिए। आंखों रथ हम पान है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।